जो हमने 9th क्लास में पढ़ा फोर्स की वही डेफिनेशन है कि फोर्स इज जस्ट अ सिंपल पुश और पुल विच इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। फोर्स किसी भी बॉडी पर लगाए जाने वाला वो पुश या पुल है जो उस बॉडी को अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में ला देती है, मोशन में है तो रेस्ट में ला देगा। इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट्स प्रोड्यूसेस बाय द फोर्स। फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट होंगे। फोर्स की वजह से बॉडी की डायरेक्शन बदल जाती है, शेप बदल जाती है, कई बारी स्पीड बदल जाती है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया की। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी उसी स्टेट में रहेगी जिसमें वो है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में। इनर्शिया 3 तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से उसी स्पीड से चलती रहेगी जिसमें वो है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से बॉडी उसी डायरेक्शन में रहेगी जिसमें वो है। मोमेंटम। मोमेंटम को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये मास और वेलोसिटी दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। तो इट कैन बी डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जैसे अगर आपने किसी बॉडी को थ्रो किया तो उसका एक मास था, उसकी एक वेलोसिटी थी, उन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो मोमेंटम होगा। इसकी ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड होती है, सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब केस 1 की अगर आप बात करो, अगर आपने एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी ले लिया, वाई एक्सिस पे आपने मोमेंटम ले लिया, तो आपको मास को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तभी आप देखोगे कि मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। और अगर आपने मास को ले लिया तो वेलोसिटी को कांस्टेंट करना पड़ेगा। इसके बाद केस थर्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब मास और वेलोसिटी, जिसका मास ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम होती है, कहीं ना कहीं उसको थ्रो करने में, जब आप उसको थ्रो करोगे तो वो उतना वेलोसिटी अटेन नहीं कर पाएगा। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि बॉडी उसी स्टेट में रहेगी जिसमें वो है इनर्शिया की वजह से, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। और सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी बॉडी के मोमेंटम में चेंज करते हो तो आपको उस पर जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उसमें मोमेंटम उतना ही चेंज होगा हर एक सेकेंड में, लेकिन वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया। और थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक एक्शन का इक्वल रिएक्शन भी होता है। इसके बाद यहाँ पे मेजरमेंट दिखाए गए हैं कि अगर आप यहाँ पे इसका डेरिवेशन करना चाहते हो तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम डी पी अपॉन डी टी, तो पी की आपने वैल्यू रखी एम वी, मास कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, और डी वी अपॉन डी टी ए आ गया। इस तरीके से इसका डेरिवेशन किया जाता है।